साथियों, आपका सूर्य मैथ्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्या इकाई का अंक ज्ञात कराने, फाइंडिंग यूनिट डिजिट। ठीक है। अब देखो, आपने क्या कहते हैं, जैसे वहां पे विभाज्यता का नियम के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही अब यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये संख्याएं जो हमारी दी हुई हैं। ठीक है। अब कोई भी बड़ी संख्या संख्या दी गई हो और उस संख्या की घात कुछ भी दिया हो तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। ठीक है। कैसे निकालेंगे साथियों? कैसे ज्ञात करें? ठीक है। अब प्यारे साथियों, देखो, कोई भी संख्या दी हो और इसकी घात कोई भी हो, तो क्या कहते हैं, उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। तो ठीक है, अब हमें क्या मानना, कौन कौन सी संख्या? 0, 1। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, 5। ठीक है। और 6। ठीक है। अब जो ये चार संख्याएं दी हुई है, ठीक है, अभी निकालना, इकाई अंक निकालना है। तो देखो, जब भी किसी संख्या के अंत में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उसकी घात कुछ भी हो तो इन संख्याओं का इकाई अंक वह संख्या खुद होगी। ठीक है। अब एग्जांपल मान लेते हैं। देखो, जैसे मान लो, देखो, ठीक है, ये संख्या है 10 है, पूछ ली इसका बताओ कितना होगा, तो इकाई अंक कितना, 100 आ जाएगा, यानी वो 0 है। ठीक है। अगली अगली संख्या कितनी है, 1। ठीक है, मतलब कि क्या कहते हैं, 1 है। जैसे मान लो, 11 है, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, वन इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। ऐसे ही मान लो आप 5 मान लो, 15 है। ठीक है, 15 की घात कितनी, मान लो 2 है, तो कितना आया, 225। इकाई अंक 5 आ गया। ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं, 6 मान लो। ठीक है, 6 की घात दो तो कितना आ गया, 36, यानी इकाई अंक 6 आ गया। अब देखो,
भाई हमने इसमें सिंपल सा तरीका यानी घात 2 लेके बताया। आप घात 1 करोगे जब भी 5 आएगा, यानी घात 1 करोगे तो 10 आएगा, एक जीरो आएगी। घात 1 करोगे तो 11 आएगा, एक जीरो आएगी। घात 1 करोगे तो 15 आएगा नहीं, 5 आएगा बराबर। घात 6 की एक घात 1 करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चार संख्याएं दी हुई है, यानी कौन कौन सी, 0, 1, 5, 6, इनकी घात कुछ भी हो, चाहे चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 500 हो, कुछ भी, लेकिन वो सेम संख्या आएगी, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। अब क्या, जो बची हुई संख्या जैसे 2 है, 4 है, 3 है, 7 है, 8 है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका हमें कैसे निकालना है, ठीक है साथियों। प्यारे साथियों, अब क्या कहते हैं, हमने 0, 1, 5, 6 का रूल पढ़ लिया। अब हम किसका पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, 4 और क्या कहते हैं, 9, ठीक है। अब देखो, कोई भी दी गई संख्या का इकाई अंक अगर 4 और 9 है तो उस संख्या संख्या का है, तो उस संख्या की घात घात की घात सम होगी तो 4 का इकाई अंक 6 और 9 का इकाई अंक 1। अगर विषम घात विषम घात होगी तो 4 का 4 और 9 का 9, ठीक है साथियों। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने संख्या क्या लिया है, ठीक है। जैसे मान लो 4 ही ले लेते हैं हम, ठीक है। अगर 4 की पावर 1 है तो 4 आ गया, ठीक है। 4 की पावर 2 है तो कितना आ गया, 16। अब देखो 4 की पावर 3 है तो कितना आ गया, 4 की पावर 3 है तो कितना आ गया, 64। इसका 16, देखो। अब आपने क्या सीखा, अगर क्या कहते हैं, 4 की पावर अगर विषम है तो सेम संख्या वही आ रही है। 4 की घात सम है यानी 6 आ रहा है, फिर 4 की घात विषम है यानी वही 4 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, वो रिपीट हो रही है। अब हमने क्या देखना है इसमें, कि कोई भी दी गई संख्या जिसका इकाई अंक 4 तथा 9 हो और उसकी घात सम होगी तो 4 का इकाई अंक 6 आएगा और 9 का इकाई अंक क्या कहते हैं, 1 आएगा। और अगर घात विषम होगी तो 4 का इकाई अंक 4 आएगा और 9 का इकाई अंक 1 आएगा। अब जैसे देख लो, एक एग्जांपल और देख लो इसमें। इसमें एग्जांपल क्या है कि 9 की पावर विषम यानी 9 की पावर 1 है तो 9 ही आ गया, ठीक है। 9 की पावर क्या कहते हैं, सम है। 9 की पावर सम है तो कितना आ गया, 81, ठीक है। और 9 की पावर ये है तो कितना आ गया, कहने का मतलब क्या, अगर पावर विषम है तो वही सेम संख्या आ रही है, सम है तो एक आ रहा है, विषम है तो फिर वही आ रहा है, ठीक है। अब ये रूल आप समझ गए हो, ठीक है। जैसे मान लो कुछ भी, अब जैसे मान लो यहीं पे दे दे, यहीं पे दे दे कि भाई 9 की, मतलब यहाँ पे दे दे, एक एग्जांपल दे दो कि यहाँ पे एग्जांपल है 4, 2, 9, 7, 9, इसकी पावर कितनी देगा, ठीक है। अब वो क्या कहेगा, उसने सिंपल ये कहना है
कि इस संख्या में इकाई अंक ज्ञात करो, तो आपने आंसर तुरंत देना, कुछ नहीं करने, इस सेकंडों का आंसर निकलेगा। इसमें देखो 9 है, ठीक है 9 है। अब जो ऊपर घात दी है, घात सम है विषम है, तो घात अगर विषम है तो कितना आंसर आएगा इसका, 1। और इसी की जगह अगर क्या कहते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो, 4 2 9 7 9 ये संख्या, ठीक है। अगर इसी की घात 1 3 5 6 8, अब ये दे दे, अभी पूछे इसका इकाई अंक क्या आएगा, भाई घात तो उसने दे दी, तो देखो जो इकाई अंक है वो सम है, तो सम का कितना आ जाएगा आंसर, यानी वो संख्या क्या कहती है, सॉरी विषम का तो सेम आएगा, यानी क्या कहते हैं, हाँ विषम में क्या कहते सेम आएगा, और सम में क्या कहते हो, तो यहाँ पे विषम संख्या है ना, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे सम है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका एक आएगा, चाहे आप फोन से सोल्व कर लो चाहे कैलकुलेटर से सोल्व कर लो, ठीक है। ऐसे ही आपको हम क्या कहते हैं अभी इसका कंसेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं हम आपके सामने एसएससी जीडी व दिल्ली पुलिस व अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपके सामने रिवाइज कराएंगे, ठीक है प्यारे साथियों। अब जो क्या कहते हैं हमारे कौन कौन से अंक बच गए हैं, हमारे जो अंक बचे कौन से, 2 3 7 8, ठीक है। देखो साथियों, जो 2 3 7 8 ये चार संख्याएं खुद को चार घात के बाद दोहराती है। तो देखो अब हम आपके सामने इसका करके दिखा देते, मान लो 2 की पावर अगर 1 है तो कितना आया 2, ठीक है। 2 की पावर 2 है तो कितना आया 4, 2 की पावर 3 है तो कितना आया 8, ठीक है। 2 की पावर 4 है तो कितना आया 16, ठीक है। अगर 2 की पावर कितनी है 5 तो कितना आया 32, और क्या कहते हैं 2 की पावर अगर 6 है तो कितना आया 64। देखो अब इसने क्या करते हैं, ये जो चार संख्या दी हुई है, जैसे हम 2 का ही मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है 2 का हम मान लेते हैं, तो क्या कहते हैं ये क्या कर रहा है कि ये खुद को दोहरा रहा है। देखो अगर घात 1 है तो 2 आ रहा है, अगर घात 2 है तो इकाई अंक 4 आ रहा है, घात 3 है तो इकाई अंक 8 आ रहा है, घात 4 है तो इकाई अंक 6 आ रहा है। अब देखो घात 5 हो जाती है तो इकाई अंक 2 आता है, घात 6 हो जाती है तो इकाई अंक 4। देखो अब यहाँ पे दोहराना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। ऐसे ही इसमें नहीं, ऐसे 3 में भी है, देखो 3 का दिखाते हैं आपको, 3 की घात 1 है तो 3 है, ठीक है। 3 की घात 2 है तो 9 है, ठीक है। 3 की घात 3 है तो 27 है, ठीक है। और 3 की घात अगर 4 है तो कितना है 81 है, ठीक है। और 3 की घात 5 है तो कितना है 343। अब देखो अगर किस कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 3 हो और उसकी घात क्या कहते हैं 1 हो, तो कितना बचा 3। अगर घात 2 हो तो 9, घात 3 हो तो 4, और क्या कहते हैं 7, और घात 4 हो तो 1, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं फिर वो घात 5 43, देखो रिपीट होने लग गया ना दोबारा से। ऐसे ही क्या कहते हैं हम देखो 7 में देख लेते हैं, ऐसे ही 7 में आएगा, और ऐसे क्या कहते हैं 9 में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 7 का, 7 की घात 1 7 है, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं 7 की घात 2 है तो 49, यानी का अंक 9 आ रहा है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं 7 की घात 3 है तो कितना आ जाएगा, देखो यानी इस अंक आखिरी की संख्या को 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो इकाई अंक 3 आएगा, ठीक है। फिर इसमें कितना आएगा 7 की घात अगर 4 है तो इकाई अंक कितना आएगा 1 है, ठीक है। ऐसे ही 9 में आएगा। अब देख लो हम कुछ नहीं करना, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लिया, हमने ले लिया 2 3 9 7 8 2, ठीक है। अभी कह रहा है इसकी जो घात है वो 125 है, ठीक है। अब वो पूछेगा कि इस संख्या में इकाई अंक कितना है, तो आपने कुछ नहीं करना, देखो 4 के बाद हमेशा दोहरा रहे ना, तो इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक 2 हो 3 हो 7 हो या क्या कहते हैं फिर आपका 8 हो, तो दोहरा रहा ना 4 के बाद, तो इस घात को कुछ नहीं करना, 4 से भाग कर देना है। अब जो रिमाइंडर आए उसको इसकी घात लिख देना है। देखो 3 चौके 12 कट गया, तो यानी इसका एक रिमाइंडर आ रहा है, एक आ रहा ना रिमाइंडर, इसको पूरा भाग देने के बाद एक रिमाइंडर आ रहा, यानी 2 की पावर 1 कितना होगा, इसका आंसर 2 है, ठीक है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और करते हैं,
जैसे मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे कितना करें, 7। अब इसकी घात 33 है, तो कहेगा भाई इकाई अंक बताओ। तो हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो ये जो घात है ना भाई, ये 7 दिए हुए, तो हमने इनका ध्यान रखना, 2 3 7 8, ये हर 4 घात के बाद दोहराते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना है इस पे बचा हमारा 8 चौका 32, 32 बच गया ना, तो यानी एक शेष बचा। तो अब जो ये संख्या दी हुई है 2 8 9 7 8 9 6 7, इसकी घात अगर 1 हो तो कितना आएगा आंसर, 7। ठीक है, ये तो देखो एक एक रिमाइंडर आ रहा है, 3 आए 4 आए, तो जो आखिरी अंक की घात आती है, ठीक है, वो इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ देखो इकाई अंक ज्ञात करना यानी फाइंडिंग यूनिट डिजिट, इसमें हम 0 से 9 तक कैसे निकालना और सभी विद्या बता दी गई। ठीक है, अब हम जो आपके सामने क्या कहते हैं अगला टॉपिक रिमाइंडर यानी शेषफल के बारे में डिस्कस करते हैं साथियों। ठीक है साथियों, देखो आप क्या कहते हैं, मैथ जो पढ़ते हैं, मैथ में स्टार्टिंग से क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है, 15। ठीक है, और इसको भाग देना हमने 4 से। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये कितने पे जा रहा है, तो 3 पे जा रहा है, 3 चौका 12, शेषफल कितना बचा, 3। ठीक है, अब जो देखो साथियों, हमने ये भाग सभी ने पढ़ा, ठीक है, तो इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, और इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, और इसको जो कहते हैं भाजक, और इसको क्या कहते हैं, भागफल। अब देखो साथियों, अगर हमसे यही पूछ ले कि भाई ये 15 हमें वापसी चाहिए, तो 15 लाएंगे कैसे हम क्या करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 गुना 3, और जो शेष फल है इसको इसमें जमा कर देंगे। ठीक है, तो यहां से कितना आया, 3 चौका 12 जमा 3, कितना आया, 15। तो अब देखो इससे हमारा साथियों क्या निष्कर्ष, क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, जो भाजक होता है ना, यानी जो भाजक है ये किसके बराबर होता है, जो सॉरी, ये जो हमारा जो भाज्य होता है, ये जो हमारा भाज्य होता है किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है साथियों, तो देखो साथियों जो ये फॉर्मूला बन के आया है, ठीक है, ये नंबर सिस्टम फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के आपके सामने, तो ये बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, और ये फॉर्मूला कंसेप्ट कहाँ है कि कहाँ कैसे आया। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान में रखो, जैसे अब इसके आगे कोई क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको इसके थ्रू आपको समझाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, अब जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, शून्य की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, ठीक है, गुना 8 गुना 9 गुना 10। अब ये कह रहा है साथियों कि इन संख्याओं को अगर हम गुना कर देते हैं, ठीक है, तो कितने जीरो आते हैं। ठीक है, तो देखो अब जो ये एक साथ गुना है ये, तो जो ये क्या कहते हैं, इसमें ये देखना हमने कि 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया। जो जीरो बनती है, जीरो कैसे बनती है, जैसे मान लो 10 है, तो 10 कैसे बना, 2 गुना 5। ठीक है, ये हमारा 10 बन गया। ठीक है ऐसे ही क्या कहते हैं, हमें इन जीरो जो भी तो आएगी जब हम 2 को 5 से गुना करेंगे। ठीक है, ऐसे हम फैक्टर में जीरो निकालने, तो देखो एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा कहीं पे 5 है, तो हाँ एक 5 यहाँ पे, 2 गुना 5। तो देखो अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है कि 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5, यानी हमारे पास 2 और 2 कितने, यानी 100 हो जाएंगे। जो भी मतलब कि वो क्या कहते हैं संख्या गुणक है, उसके जो लास्ट के 2 जीरो आएंगे उसमें, तो जीरो कितनी आई, 1 और 1 2। ठीक है, ऐसे ही है। ऐसे मान लो यहाँ पे बोल दे कि भाई ये तो हमारा ये होगा अगला क्वेश्चन।
यहाँ पे बोल दे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11, ऐसे करते 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 वो बोल दे गुना 100। अब बताओ जीरो कितनी आएगी, अब करते रहो काउंट। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर देता, हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा कह रहा है कि 100 तक गुना है तो कुछ नहीं करना। देखो दो तो हर इसमें, दो में भी है, चार में 2 बार है, 6 में ऐसे दो तो हर बार आएगा। हमें मोटा मोटे देखना है कि 5 कितनी बार आता है। तो देखो जो ये संख्या दी 100, यानी 100 बार तो गुना करे ना, तो 100 तक। ठीक है, 100 को क्या करना हमने 5 से डिवाइड करा। ठीक है, तो कितना आया, कितने 5 आए इसमें, 20। ठीक है, 20 तो आ गए, लेकिन अब जो ये 20 है ना, हमें इस 20 को भी 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि इस 20 में भी कितनी बार 5 है, 4। अब देखो जब तक क्या कहते हैं भागफल जो है, अभी हमने एग्जाम्पल जो भागफल जो है क्या कहते हैं वो 5 से छोटा ना आ जाए, जब तक भाग करते रहना है। अब देखो 5 से छोटा आ गया ना 4, अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा इन दोनों का क्या करना है, जोड़ना। जोड़ने के बाद क्या करना है, 20 प्लस 4 बराबर 24, यानी जो क्या है इस संख्या में क्या कहते हैं 24 जीरो है। ठीक है, ऐसे कोई अब मान लो एग्जाम्पल आपको दे दे कि बोल दें कि 100 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में तो पता कर लिया कितने, तो ऐसे ही फैक्टोरियल में करना है। यानी मान लो कि समस्या मैंने फैक्टोरियल टाइप में ही बताया। ठीक है,